नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 11 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है उस रात की बात। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। उन्होंने अपने जीवन में घटी एक अनहोनी घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो बहुत ही हम सबों के लिए भी शिक्षाप्रद है। और उसी के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश की है। बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। अर्थात आचार विचार मतलब आचरण और सोचने की शक्ति को बदल डालती है। ठीक ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ और उस घटना को वे कभी भूल नहीं पाए। वैसे तो प्रायः होता ऐसा है कि हम जीवन की अधिकतर घटनाओं को भूल ही जाते हैं, क्योंकि भूलने की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य ईश्वर ने हमें दिया है। यदि हम सारी घटनाओं को ना भूलें तो शायद इंसान का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम घटनाओं को भूलते चले जाते हैं, सभी भूलते हैं, लेकिन कोई कोई घटनाएं ऐसी होती हैं बेटा जिन्हें कि हम याद रखते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क में स्वयं ही वह एक प्रकार से सुरक्षित हो जाती है ऐसी घटना, और हम उसे कभी भूल नहीं पाते। वैसी घटना लेखक के साथ एक बार घटी। तो एक दिन की बात है बेटा कि लेखक अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मैले कुचैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से बिल्कुल भिखारिन लग रही थी। उसने लाल रंग का कागज लेखक की तरफ बढ़ाया और साथ ही बिलख कर रो पड़ी और कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिखी हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। यदि कुछ आप सहायता कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, भगवान आपका भला करेगा। लेखक समझ गए यह भीख मांगने का एक बहाना है। प्रायः लोग ऐसा किया करते हैं, कुछ न कुछ बहाने मारकर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर, कभी बीमारी के नाम पर भीख मांगा करते हैं बेटा, और इस प्रकार वे अधिक पैसे पा जाते हैं। उन्होंने अंदर जाकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने के लिए कहा। जब बेटी देने के लिए गई तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं सारे पैसे लौटा दूँगी। जब आकर बेटी ने बताया तब भी पिता को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि ये सब तो भीख मांगने के ही तरीके हैं, छोड़ दो, कुछ ना कुछ देर के बाद वह खुद से खुद चली जाएगी। परंतु लेखक की पत्नी को थोड़ी दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा कि जाओ ये ले जाकर उसे दे दो और कह देना कि और घरों से भी मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर पैसे मांगूं। विपत्ति के समय मेरी मदद करें, ऊपर वाला आप लोगों का घर ज़रूर भरा रखेगा। अब तो वे लोग और भी नाराज़ हुए। उन्हें लगा कि यह तो नखरे भी बहुत दिखाने लगी है, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि चलो उसको ऐसे ही आवाज़ लगाने दो, कुछ देर के बाद वह स्वयं ही चली जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ भी। कुछ देर के बाद वह निराश होकर वहाँ से चली गई। अब इस घटना के ठीक 3 महीने के बाद बेटा किसी काम से लेखक को शहर जाना पड़ा। ठीक है, वे मोटरसाइकिल से गए थे और जब वे लौट रहे थे तो एक बियाबान स्थान पर उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। बियाबान का मतलब होता है सुनसान जगह। उन्होंने बहुत ठीक करने की कोशिश की, परंतु सब बेकार गया। और जब उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा तो कहीं भी कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रात तो गहराती जा रही थी। बेटा, विपदा इस पाठ में लिखा हुआ, ये विपदा का मतलब होता है मुसीबत या संकट। बियाबान का अर्थ होता है सुनसान जगह। ठीक है, तो बेटा रात गहराती जा रही थी और आसपास के पेड़ पौधे बड़े ही डरावने लग रहे थे। जाहिर सी बात है, जंगल में कैसे नहीं लगेंगे। उधर से जानवरों का शोर भी सुनाई पड़ रहा था, गीदड़ों की हुआ की आवाज़ आ रही थी
और चोर लुटेरों का भी डर था। वे तो बिल्कुल घबरा ही गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अचानक उनकी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। टीला का मतलब होता है बेटा कि जो जंगल होता है, उसी जंगल से सटे थोड़े दूर पर कोई ऊंचा सा स्थान होता है जहाँ पर कि लोगों की बस्ती होती है, लोग घर बना करके भी रहते हैं और जंगल भी आसपास होता है। तो वहाँ उन्होंने जब नज़र डाली तो उन्हें लगा कि शायद कुछ बत्ती सी जल रही है। तो वे साहस करके वहाँ तक पहुँच गए। अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे ही छोड़ दी और कुछ ही दूरी पर जब उन्हें वो वहाँ तक पहुँचे तो उन्हें रोशनी भी दिखाई देने लगी। अब तो उनकी जान में जान आई। वह एक छोटी सी बस्ती थी और बस्ती में घुसते ही जो पहला घर था उसी का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। तो एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। उन्होंने अपनी पूरी परेशानी कह सुनाई कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है, अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो आप बताएं, मैं ठीक करवा कर अपने घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस रात में मिलता भी कौन। तो इसलिए बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से उनका बेटा सुबह बुला लाएगा, तब तक वे रात में वहीं विश्राम करें। अब तो उनके पास कोई उपाय भी नहीं था, क्या करते, उन्हें तो रहना ही था। तो वैसा ही उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी में मात्र एक चारपाई बिछी थी। उसी पर उन्होंने माने कि घर के लोगों ने लेखक को बैठाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो भी बना है तुम खा लेना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भूख नहीं लगी है। लेकिन वे लोग नहीं माने, क्योंकि उनका मानना था कि घर के लोग खा लें और अतिथि भूखा सो जाए, यह संभव नहीं। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़िद करके उन्हें खिलाया और हाथ धुलवाया, है ना, बुढ़िया के बेटे ने। और बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग उनके सामने लाकर परोसा रखा। अब वे हाथ पैर धोकर बैठ गए और खाना खाने लगे। तो उन्होंने खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को बड़े ध्यान से देखा और देखते ही वे बिल्कुल सन्न रह गए। क्यों सन्न रह गए? इसलिए ये वही बुढ़िया थी जो उनके दरवाजे पर पैसों की मदद मांगने के लिए गई थी। उन्हें आत्मग्लानि सी होने लगी, बहुत लज्जा आने लगी अपने ऊपर कि मैंने इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था और ये मेरे साथ कैसा कर रहे हैं। और ये जो लड़का जो हाथ धुलवाने आया था वो वही लड़का था जो कि अस्पताल में भर्ती था, ऐसा बातों से पता चला। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी प्रकार खाना खाया और मन ही मन उस दिन के व्यवहार पर लज्जित होने लगे। अब गर्मी की रात तो थी ही। बुढ़िया, उसका पति और बेटा सभी ज़मीन पर सो गए और चारपाई पर उन्होंने अतिथि को सुलाया। चारपाई का मतलब होता है बेटा चार पैरों वाला, सूत से सुथरी से बंधा हुआ होता है चारपाई, उसको कहते हैं। इसको बिछाकर सोया जाता है, जैसा कि आप पाठ में अपने चित्र में देख रहे हैं, उसे हम चारपाई बोलते हैं बेटा। तो उनके इस भले व्यवहार ने लेखक को बहुत लज्जित कर दिया और सोचते सोचते उनकी आंख भी लग गई। सुबह लेखक के उठने से पहले ही बुढ़िया का बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में उनकी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने बार बार मना करने पर भी चाय तो उन्हें पिला ही दिया। चलते समय उन्होंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने बहुत अच्छे शब्दों में पैसे लेने से इनकार कर दिया। बुढ़िया ने कहा कि हमने पैसे के लिए आपकी मदद बिल्कुल नहीं की है, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है और अतिथि सत्कार करना हम जानते हैं। लेखक वहाँ से चल पड़े। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति उनके मन में आदर का भाव कूट कूट कर भर गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने आज उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया था।
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मानवता का पाठ पढ़ा ही रहता है, तथापि उस पर धूल जम जाती है। तो उन्हें लगा कि बुढ़िया और उसके परिवार ने उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया, और तभी उन्होंने सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर वे जीवन भर अमल करेंगे। ठीक है, अमल करने का मतलब हुआ पालन करना। तो इस प्रकार लेखक ने एक ऐसा अनुभव किया इस घटना से, उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे खुद अपने पर शर्मिंदा होने लगे, और एक प्रकार से उनकी सोचने की दिशा ही बदल गई। उन्होंने इस पर आजीवन अमल करने का प्रण लिया। तो इस प्रकार बेटा हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे समक्ष आए तो यथासंभव हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं होती है बेटा कि हम पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं। हम अपनी बोली, वाणी, व्यवहार, आचार, विचार से भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और जहाँ पैसे से मदद करने की आवश्यकता हो, वहाँ यदि वास्तव में मांगने वाला व्यक्ति ज़रूरतमंद है तो यथासंभव हमें मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस विश्व में बेटा हम एक दूसरे की मदद ही से आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, और जो पाठ लेखक ने मानवता का पाठ पढ़ा वह हमें भी समझना चाहिए। ठीक है।